दोस्तों नमस्कार। 12 लग्नों की गाथा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है धनु लगन पर। धनु राशि दोस्तों बृहस्पति गुरु की राशि है और हम उसे 9 नंबर से जानते हैं। आइए दोस्तों हम जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए होते ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये धनु लगन की कुंडली है और कुंडली के प्रथम भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब धनु लगन की कुंडली है। धनु राशि के स्वामी हमारे बृहस्पति गुरुदेव बनते हैं और गुरुदेव की एक और राशि है जिसका नाम है मीन राशि। धनु और मीन इन दो राशियों के स्वामी हमारे बृहस्पति गुरुदेव रहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इस कुंडली के अंदर हमारे बृहस्पति गुरुदेव है वो कहीं पर भी अगर किसी भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे तो बृहस्पति जो हमारे प्रथम भाव के अंदर, प्रथम भाव हमेशा त्रिकोण के अंदर आता है और वो शुभ भाव होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बृहस्पति हमारे शुभ भाव के स्वामी बनते हैं इस धनु लगन की कुंडली के अंदर। दूसरा भाव एक राशि हमारे त्रिकोण के अंदर, दूसरी राशि हमारे केंद्र के अंदर है। तो केंद्र के अंदर समफल देने वाली है और त्रिकोण के अंदर जो राशि है वो शुभ है। तो हम यहाँ पर शुभ भावों के स्वामी लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं हम शनिदेव की। तो शनिदेव की दो राशि हैं, मकर और कुंभ राशि। मकर राशि दूसरे भाव में है और कुंभ राशि हमारे तीसरे भाव के अंदर है। दोस्तों दूसरा तीसरा भाव न शुभ और न सम भाव के अंदर आता है, वो मात्र जीरो वाला भाव है। वो कहता है हमारी दूसरी राशि है। तो उसे देखो तो दूसरी राशि यहाँ देखेंगे कोई है नहीं, क्योंकि शनि की दो राशि है, दो राशि दूसरे और तीसरे भाव के अंदर आई हुई है। तो हम यहाँ पर जीरो वाले भाव से शनिदेव को लिखते हैं जीरो भाव शनिदेव। शनिदेव दोस्तों यहाँ पर उसके स्वभाव के अनुसार और माहौल के अनुसार फल देंगे। आगे हम बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता की दो राशि हैं, एक राशि हमारी मेष राशि और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। 8 नंबर की और एक है प्रथम राशि। यहाँ हम देखेंगे कि हमारी मेष राशि पंचम भाव के अंदर और जो वृश्चिक राशि है वो द्वादश भाव के अंदर आती हैं। पंचम भाव त्रिकोण के अंदर शुभ है और द्वादश भाव त्रिक भाव अशुभ भाव है। मान लिया जाए कि मंगल देवता हमारे यहाँ पर बैठे हैं, तो अब हम जानते हैं कि ये मंगल देवता कहाँ से आए हुए हैं, शुभ भाव से या अशुभ भाव से। इस भाव को मंगल देवता अपनी शुभता प्रदान करेंगे या फिर अशुभता प्रदान करेंगे। तो हम देखना होगा कि इस भाव के स्वामी हमारे बनते हैं बुध देवता। अगर बुध देवता शुभ भाव के अंदर कहीं पर भी, यहाँ पर शुभ भाव के अंदर अगर बुध देवता बैठेंगे तो हम इस मंगल को जो है वो नवम भाव पंचम भाव से आया हुआ समझेंगे और वो मंगल है जो जहां पर भी बैठेंगे वो शुभ फल देंगे। अगर उसी भाव के स्वामी अगर जो जिस भाव में मंगल देवता बैठते हैं उस भाव के स्वामी जिस भी घर में बैठते हैं, इस भाव में यहाँ पर बैठे हैं, तो इस भाव के स्वामी हमारे बनते हैं बुध देवता। अगर बुध देवता 6, 8 और 12 इन अशुभ भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर हमें देखना होगा कि मंगल है वो यहाँ से आया हुआ है, मंगल द्वादश भाव से आया हुआ है और मंगल जहाँ पर भी बैठेगा वो अशुभ फल देगा। यानी कि उस भाव के अंदर जहाँ पर भी बैठेगा उस भाव की शुभता में कहीं ना कहीं मंगल है वो कमी जरूर लाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर मंगल को लिख लेते हैं। मोटे मोटे तौर पर अशुभता पर हमेशा शुभता की विजय होती है। तो मंगल को इस धनु लगन की कुंडली के अंदर मंगल को हम शुभ भाव के स्वामी मान लेते हैं। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता की दो राशि हैं, एक राशि वृषभ राशि और दूसरी राशि तुला राशि। तुला राशि को हम 7 नंबर से लिखते हैं और वृषभ राशि को हम 2 नंबर से लिखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि वृषभ राशि 2 नंबर की जो हमारे सत्य भाव के अंदर आती हैं और दूसरी राशि हमारे है जो आती है एकादश भाव के अंदर तुला राशि। यहाँ हम देखेंगे एकादश भाव न शुभ और न सम की श्रेणी में आता है, वह जीरो वाला भाव है। वो कहता है मेरी दूसरी राशि है, तो उसे आप देखो दूसरी राशि हम देखेंगे तो हमारे 6 हाउस के अंदर यानी कि छठे भाव के अंदर षष्टम के अंदर आती हैं। तो षष्टम भाव दोस्तों त्रिक भाव है जो कि अशुभ भाव है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि इस धनु लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्र देवता अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यह हम लिख लेते हैं शुक्र देवता को। ये शुक्र देवता दोस्तों
इस कुंडली के अंदर कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी XYZ कहीं पर भी बैठेंगे, वो अपना अशुभ प्रभाव ही देंगे। भले ही उस भाव के स्वामी शुभ कंडीशन में बैठे हैं, हाँ शुभ कंडीशन में होंगे तो इस शुक्र देवता का प्रभाव है थोड़ा कम होगा, लेकिन वो हमेशा अशुभ भाव से आए हुए हैं तो अपना अशुभ भाव ही देंगे, अशुभ फल ही देंगे। आगे हम देखते हैं बुध देवता को। बुध देवता की 2 राशि हैं, एक तो तीसरे नंबर की मिथुन राशि और बुध देवता की कन्या राशि है, जिसको हम 6 नंबर से लिखते हैं। दोस्तों मिथुन राशि यहाँ पर है 7वें भाव के अंदर और ये 10वें भाव के अंदर हमारी कन्या राशि है। ये दोनों राशि हम देखेंगे तो केंद्र भाव के अंदर है और केंद्र भाव सम फल देने वाला होता है। तो इस धनु लग्न की कुंडली के अंदर हमारे बुध देवता सम फल देने वाले हैं। बुध देवता कहीं पर भी बैठ जाएंगे, वो हमेशा सम फल ही देंगे। यहां हम लिख लेते हैं बुध देवता सम फल देने वाले। आगे हम देखते हैं हमारे चंद्रमा। तो चंद्रमा इस धनु लग्न की कुंडली के अंदर 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और 8वें भाव दोस्तों त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। तो चंद्रमा इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे, वो अपना अशुभ प्रभाव ही देंगे। चंद्रमा से स्वभाव से रिलेटेड चंद्रमा का स्वभाव कैसा है उसके अनुसार वो फल देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस धनु लग्न की कुंडली के अंदर हमारे चंद्रमा अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य यहाँ हम देखेंगे धनु लग्न की कुंडली के अंदर हमारे 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। दोस्तों 9वां भाव हमारा त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव अति शुभ भाव होता है। तो यहाँ हम देखेंगे धनु लग्न की कुंडली के अंदर हमारे सूर्य देवता शुभ भाव के अति शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सूर्य देवता को शुभ भाव के स्वामी। हम देखते हैं शुभ भाव की श्रेणी के अंदर हमारे बृहस्पति, मंगल और सूर्य आ जाते हैं। फिर अशुभ भाव की श्रेणी में हम देखेंगे हमारे शुक्र और चंद्रमा। फिर सम भाव की श्रेणी में हमारे बुध देवता आ जाते हैं और 0 वाले भाव में हम देखेंगे तो हमारे शनि देवता आते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो धनु लगन के बाद हमारा धनु के बाद आता है मकर लगन, कुंभ लगन, मीन, ये जो बाकी रह गए हैं उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।